हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब ठीक होंगे। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सी फूड एज फंक्शनल फूड या फिर सी फूड एज न्यूट्रास्यूटिकल फूड भी इसे हम बोल सकते हैं। और हम देखेंगे बहुत सारे बायोएक्टिव कंपोनेंट्स जो हमें सी फूड से मिलते हैं, उनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। करंटली सी फूड को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ये एक असेंशियल फूड है ह्यूमंस के लिए। सी फूड हमें प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो कि बेनिफिशियल होते हैं ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के लिए एंड ब्रेन की ग्रोथ के लिए। ठीक है। फिश ऑयल में प्रेजेंट होता है इकोजा पेंटेनोइक एसिड, डिकोजा हेक्सिनोइक एसिड जो कि हमें सुपीरियर हेल्थ प्रोवाइड करता है। सी फूड एंड सी फूड से जो बायोएक्टिव कंपोनेंट्स आते हैं वो हेल्प करते हैं मेंटेन करने में इम्बैलेंस डाइटरी हैबिट्स को इम्प्रूव करने में एंड लाइफस्टाइल डिजीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सी फूड में आ जाती हैं फिश, रो एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं सी फूड को कंज्यूम करने के? एक एनालिसिस रिवील करता है कि इंडिविजुअल जो फिश खाता है वंस इन अ वीक उससे 15% कम चांसेस होते हैं कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी के एज कम्पेयर टू हु डू नॉट इनटेक फिश। अगर हम लीन और फैटी फिश खाते हैं तो उससे डायबिटीज़ में रिडक्शन आती है। स्टडी शोज दैट हाई फ्रिक्वेंसी फिश एंड सी फूड कंजप्शन से डिक्रीज हो जाता है रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज एंड ओवरवेट ग्रुप। ठीक है। सफिशिएंट सी फूड अगर हम खाते हैं चाइल्डहुड में तो उससे विजुअल डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। सी फूड में आ जाती हैं जैसे कि वाइट फिश, फैटी फिश एंड शेल फिश। तो ये हमें प्रोवाइड करती हैं प्रोटीन्स, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनके जो बायोएक्टिव कंपोनेंट्स हैं उनके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के रिस्क को कम करती हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती हैं, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स के रिस्क को भी कम करती हैं एंड सी फूड में एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बायोएक्टिव कंपोनेंट्स जो कि हमें सी फूड से मिलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल N3 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हमें देते हैं डिकोजा हेक्सिनोइक एसिड एंड इकोजा पेंथेनोइक एसिड। ये मराइन ऑर्गेनिज्म है जिनमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। मराइन फाइटोप्लैंक्टन हैज़ अ हाई रेशियो ऑफ EPA एंड डिकोजा हेक्सिनोइक एसिड। ये फ्री फैटी एसिड्स होते हैं जो कि अकोमुलेट हो जाते हैं फूड चेन में। जो टोटल कंटेंट है DHA एंड EPA का वो बेस्ड होता है टाइप ऑफ फिश एंड उसके हैबिटेट पे। ये जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो हाई होते हैं फैटी फिश में एंड लीन फिश से ज़्यादा फैटी फिश में ज़्यादा होते हैं। शेलफिश, क्रैब, श्रिम्प, लॉबस्टर हैव लो लेवल ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर हम डेली इनटेक करते हैं पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की लाइक इकोजा पेंथेनोइक एसिड एंड डिकोजा हेक्सिनोइक एसिड तो जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज से डेथ होने का खतरा होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट आगे 3 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो कि बॉडी वेट को इम्प्रूव करते हैं, स्टाइटी को रेगुलेट करते हैं एंड रिड्यूस करते हैं इन्फ्लामेशन, रिड्यूस करते हैं अरिथ्राइटिस, सिस्टमेटिक ल्यूपस अरिथोमस एंड ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें अल्जाइमर एंड प्रोस्टेट कैंसर से। नेक्स्ट इज फॉस्फोलिपिड्स। जो मेजॉरिटी ऑफ सी फूड है उसमें ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड्स ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिट हैं। फॉर एग्जांपल जो फॉस्फोडाइडोकोलिन है वो मेजर कंपोनेंट है डाइट्री का, ठीक है, जो कि ब्लड टोटल लिपिड को रिड्यूस करता है, इम्प्रूव करता है ब्रेन फंक्शनिंग को। फॉस्फोटाइडी थाइनोलोमाइन और फॉस्फोटाइडिलसिरीन ये डिक्रीज करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल को एंड ब्रेन फंक्शनिंग को मेंटेन करते हैं। प्रोटीन, पेप्टाइड एंड नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन ग्रुप। सी फूड हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन।
सी फूड में हाई क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जो फिश ऑयल है एज वेल एज जो होल फिश है वो प्रोवाइड करती है मैनी एडिशनल न्यूट्रिएंट्स। जो फिश प्रोटीन है वो एक मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है फिशेस में। ये प्ले करते हैं मैनी इंपॉर्टेंट हेल्थ रोल एंड ये मेन इंग्रेडिएंट है प्रोसेस्ड सी फूड का सच एज कोम्बेको एंड फिश सॉसेज। जो सी फूड प्रोटीन है वो पोजेस करती हैं एक्सीलेंट अमाइनो एसिड एंड डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टरिस्टिक। फिश प्रोटीन का इफेक्ट क्या पड़ता है ऑन लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड ये डिक्रीज करते हैं सीरम कोलेस्ट्रॉल को थ्रू द इनहिबिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल एसिड अब्जॉर्प्शन। ये इनमें एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टीज होती हैं एंड ये स्टिमुलेट करते हैं फिब्रोनोलिसिस। मराइन बायोएक्टिव पेप्टाइड्स इनका बेनिफिशियल इफेक्ट होता है अमीनो मॉड्यूलेटिंग एंड हाइपोक्लोस्ट्रीलिया में। इनकी एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है एनिमल्स पे। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड्स आल्सो प्रेजेंट टू वेरियस स्पीशीज इन वेरियस एक्सटेंट्स। डार्क मसल फिश में हाई एनपीएन प्रेजेंट होता है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है देन लाइट मसल फिश। टॉरिन जो कि प्रेजेंट होता है नियरली ऑल टिश्यूज में जैसे कि हार्ट, ब्लड, रेटिना, ब्रेन। सी फूड में टॉरिन एक नॉन एसेंशियल है बट ये एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है ह्यूमन बॉडी के लिए। कैल्शियम को मॉड्यूलेट करने के लिए इनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। जो टॉरिन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेवरल मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर एंड इम्यूनिटी प्रोसेसेस में। ह्यूमन अगर कंज्यूम करते हैं टॉरिन मोस्टली थ्रू द सी फूड जिसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रेजेंट होता है। जो टॉरिन है वो जो मराइन इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें अबंडेंट में प्रेजेंट होता है बट जो ट्रशियल प्लांट्स हैं उनमें लो या फिर एब्सेंट होता है। बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है इसका, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिक होता है एंड एंटी हाइपर सेंसिटिव होता है। और जो लाइफ टाइम रिलेटेड डिजीज़ होते हैं ना उन पे इनका बेनिफिशियल इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज़ द फाइबर जो हमें सी फूड से मिलता है। जो एडिबल सीवीड्स होते हैं उनमें लॉट्स ऑफ डाइटरी फाइबर प्रेजेंट होता है जैसे कि 25 से 75% होता है। ये वाटर सोल्यूबल होता है 50 से 85%। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन जो सीवीड है वो क्लासीफाई हुए हैं 3 मेजर ग्रुप्स में। फर्स्ट इज अ ब्राउन सीवीड जो कि प्रोडोमिनेंटली ब्राउन होता है क्योंकि उसमें फ्यूकोजेंथिन कंपोनेंट होता है एंड प्राइमरी पॉलीसेक्राइड इसमें सेलुलोज एंड एल्जिनेट प्रेजेंट होता है। ग्रीन सीवीड क्लोरोफिल कंपोनेंट होने की वजह से होता है, ये एक मेजर पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, तो रेड सीवीड है जो रेड सीवीड में फाइकोसाइनिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल पिगमेंट है एंड ये जो फाइकोसाइनिन है वो अगारस एंड कैरोजिनिन में भी प्रेजेंट होता है। ये प्राइमरी पॉलीसेक्राइड्स हैं। तो जो पॉलीसेक्राइड्स हैं उनका हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिक इफेक्ट होता है क्योंकि ये इंटरफेयर करते हैं माइसेल फॉर्मेशन में एंड लिपिड अब्जॉर्प्शन में और इंक्रीज कर देते हैं एक्सक्रीशन ऑफ नेचुरल स्टीरोल एंड बाइल एसिड इन फीसिस। सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड्स जैसे कि कार्जिनिन में जो प्रेजेंट होता है इनकी एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है। सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड्स की एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। फाइटोस्टीरोल्स ये मराइन इन्वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है, इनमें ये फ्री स्टोरोल्स एंड स्टीरोल एस्टर्स स्टेनोल्स प्रेजेंट होते हैं। ये यूज़ किए जाते हैं डेवलप करने के लिए हेल्थी फूड इंक्लूडिंग लो फैट एंड फ्री फैट योगर्ट लाइक मिल्क एंड जूसेस। ठीक है, ये फाइटोस्टीरोल लेने से जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है ना उसमें रिडक्शन आती है। फाइटोस्टेरोल्स एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, एंटी कैंसरस होते हैं। कैरोटिनॉइड्स जो कि फैट सोल्युबल पिगमेंट होता है एंड येलो ऑरेंज पिगमेंट होता है। ट्रांसफर लाइट एनर्जी इनटू ये ट्रांसफ़र करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ये इनएक्टिवेट कर देता है हार्मफुल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई एंड फाइटोप्लैंक्टन। इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन इसका होता है बीटा कैरोटीन का हमारी बॉडी में। देयर एबिलिटी टू फॉर्म विटामिन ए
अदर कैरेटिन लाइक एस्टाजेंथिन एंड लाइकोपिन, फिकोजेंथिन ये फॉर्म नहीं करते विटामिन ए, बट ये जो कैरेटिन है बीटा कैरेटिन ये हमारी बॉडी में विटामिन ए फॉर्म करता है। एस्टाजेंथिन एंड फ्यूकोजेंथिन ये सी फूड से ही मिलते हैं। इनकी कमर्शियल एप्लीकेशंस भी होती हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। सैल्मन, लॉबस्टर, मराइन, क्रस्टिकन इनमें प्रेजेंट होता है एस्टोजेंथिन, ठीक है। जेंथोफिल कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है। इनका हेल्थ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी। ऑरल सप्लीमेंट्स अगर हम लेते हैं ह्यूमंस, ठीक है, तो इससे ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो जाती है। हु दोज कंज्यूम 12 वीक ऑफ एस्टाजेंथिन डिक्रीज देयर एडिपोनेक्टिन एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एक होता है फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन ऑरेंज कलर का कैरोटीनॉइड होता है जो कि एडिबल ब्राउन सीवीड में पाया जाता है, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ फैट टिश्यू एंड रिड्यूस करता है अब्डोमिनल फैट को, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ स्ट्रोक को, इन्फ्लामेशन को एंड वेरियस कैंसर्स को भी जो फ्यूकोजेंथिन है वो रिड्यूस करता है।